एलपीजी हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। आप के पास गैस आएगी 2 घंटे मुश्किल से सुबह के वक्त, फिर कुछ दोपहर में 1 आध घंटा और फिर शाम में, जिस वजह से आप मजबूर हैं कि आपने सिलेंडर भरवाना है और अपने घर पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको 24 घंटे में, अगर बच्चा छोटा तो आपको उसके लिए चूल्हा जलाने की ज़रूरत है, कोई घर में बीमार है तो उसके लिए ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि आप देखते हैं कि 240-41 रुपये रेट है गैस का। आप जब गली के नुक्कड़ पे दुकान से भरवाने जाते हैं तो वहाँ आपको 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये, जो जिसका दिल करे वो रेट लगाता है। फिर ये जो रिक्शे वाला मज़दूर आदमी है, ये जमा खर्च करता है अपना 241 के हिसाब से कि अगर मेरी 4 किलो 5 किलो गैस लगे तो मैं कितने पैसे बना लूँगा, मेरे बच्चों की रोज़ी रोटी पूरी हो जाएगी या नहीं। जब गैस भरवाने के लिए आता है तो वहाँ रेट ही मुख्तलिफ है। वो फिर जब हम बात करते हैं तो शिकायत करते हैं कि ये सरकार यहाँ क्यों नहीं देखती, क्या वजह है आखिर। या तो आप लोगों को इतनी सहूलत दे रहे हो कि वो उनके घर पे भी गैस मौजूद हो, उनके लिए पेट्रोल भी सस्ता हो, वो गैस की तरफ आए ही ना, तो समझ आता है। यहाँ लोग मजबूर हैं और उसकी मजबूरी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, माफिया फ़ायदा उठा रहा है और सरकार ख्वाब गफलत में है। ये सिलसिला है क्या, किस तरह के मसाइल का इन्हें सामना करना पड़ता है, आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं एलपीजी गैस की कीमतों पर और सरकार के ख्वाब खरगोश पर तमाशा। गैस पे ही कर दिया गाड़ी को? जी सर। पेट्रोल पे नहीं? नहीं, पेट्रोल महंगा। कितना फ़र्क आता है, कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाती है? ये 7-8 किलोमीटर चल जाती है एक्स्ट्रा। ये अगर पेट्रोल पे लीटर पे ये 15-16 किलोमीटर करेगी जी, तो गैस पे को 21-22 कर जाती है। हाँ जी, इजीली कर देते। क्यों भाई, सरकारी रेट नहीं पूछते इनसे? सरकारी आमदनी मिल रही है, बड़ी बात है भाई, शुक्र अल्लाह का। 241 रेट है सरकारी। हाँ जी, ये 320 दे रहे हैं। वैसे तो ये दिखाएं जिस तरह ये सिलेंडर लगा हुआ है गाड़ी में, ये बड़ा ख़तरनाक है कि यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, इसमें गैस भरी जा रही है, यहाँ बैठ के आपने सफ़र करना है और ये कानूनी तौर पर भी इसकी उस तरह इजाज़त तो है गाड़ी में लगाने की या नहीं? लगा लेते हैं। क्या रेट दे रहे हो भाई? वो क्या रेट है? 320। हाँ, 320। 320 क्या? ओ 320 तो सरकारी तो 241 है। 240-41 रुपये रेट है। तो सरकार से पूछो क्यों नहीं बेच रहे हैं ये लोग 320? सरकार से पूछे, बेच आप रहे हैं? सरकार देती नहीं ना। क्या कह रहे हैं? सरकार नहीं देती भाई, इनसे पूछो। गुस्सा किस चीज़ का कर रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इनसे एक नंबर काम का गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, 1 नंबर काम तो गुस्सा कर रहा 2 नंबर इलीगल करके भी गुस्सा करते हैं। हूँ भाई जान, इनसे बात मैं तो करो। आपके मसाइल पूछ रहा हूँ। मेरा मसाइल नहीं है हाँ, लोगों की जेब से पैसे निकालना वही मसला है। भैया, इनसे बात करो, आपकी मेहरबानी। किन से? ये कस्टमरों से। आपका कोई लाइसेंस है? हाँ, जिसके सब कुछ है। कहाँ है? वो लगाया हुआ है? हाँ, वो पुलिस वाले बुलाओ, मैं उनको दिखाता हूँ। किससे लिया लाइसेंस? भैया इनसे बात करें। कौन सी अथॉरिटी लाइसेंस देती है आपको? भैया प्लीज साइड पे हो जाए। कौन सी अथॉरिटी लाइसेंस देती है ये बता दें। किसने भेजा? यही बता दें कि कौन सी अथॉरिटी लाइसेंस आपको देती है किसने भेजा भाईजान? भाई? इस काम की इजाज़त कौन देता है? कोई जिला इंतजामिया देती है, पुलिस देती है, कौन साइड पे देती मैं है? आपको दिखाता हूँ। तो ये इतने लोग खड़े हैं, आपको नजर नहीं आ रहे? बेच तो आप रहे हैं ना, ये तो खरीदने वाले हैं। खरीदने वालों से पूछो बाहर क्या क्या रेट पूछूं? चल रहा है। क्या पूछूं? इनसे पूछो क्या रेट चल रहा है। क्या रेट चल रहा है बता दें। इनसे पूछो ना। मुझे आपकी बात पे यकीन है, आप बता दें। ये मैं तो बेच रहा हूँ, आपको रुपये चल रहा है, 350 रुपये चल रहा डिस्काउंट दे रहे हैं है जी। 30 रुपये। उसने जिधर मर्जी जाए आप। 30 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, हाँ, इन पे एहसान कर रहे हैं। हम किस पे इंसान कर रहे हैं? सब पे नहीं नहीं, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। लग तो यही रहा है, लहजे तो यही लग रहा है। आप क्लियर कर लो, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। 1 घंटे का टाइम है, उधर खड़े हो जाओ। किसके पास? आप लोगों के पास आप किसने लोगों टाइम का दिया? 1 घंटे का प्रोग्राम। जो भी इधर आता है कहता हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम। किसने कहा आपको? आप लोग ही कहते हो। कब मेरी मुलाकात हुई आपसे? आपसे नहीं हुई, इधर लोग आते हैं। लोगों की बातें नहीं सुनाई ना भाई। तो आप लोग न्यूज वाले ही आते हैं। अरे लोगों की बातें ना सुनाएं, आपको कहानी कौन सुनाए? आप किसी और की कहानी किसी और पे लगा रहे हैं। किसी और की कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोगों की बात आपका कर रहा हूँ। नाम क्या है? आप न्यूज वाले नहीं है। मेरी आपसे कब मुलाकात हुई? आपसे नहीं हुए, बाकियों से तो हुई है ना। मैं अपने किए का जिम्मेदार हूँ ना, तो जैसे वही- आप अपने किए के हैं। मेरी बात जो सुनो। 350 बेच रहा है आप उसके जिम्मेदार हैं। इधर 4 जो 400 बेच रहा है आप उसके मेरे जिम्मेदार हैं। पास दिन में 3 मरतबा आते हैं। जो सही है? 400 बेचता है उसके जिम्मेदार आप हैं।
आप जिम्मेदार हो। तो कोई भी नहीं है। तो फिर आप तो क्यों हर पूछ कोई रहे हो? अपने किए का जिम्मेदार है। फिर आप क्यों आप पूछ किसी की रहे हो? कहानी हमारे सर क्यों डाल तो रहे फिर आप क्यों पूछ रहे हो? जब आप आप इन लोगों से जिम्मेदार नहीं ज्यादती हो, कर रहे हैं भाई। मैं ज्यादती नहीं कर रहा हूँ भाई, वो गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। उनसे आप जाके बात करें। हो? आप क्या रेट मिलता है आपको? मुझे 13,800 रुपये। किलो का रेट क्या बनता है? आप हिसाब लगाओ, पढ़े लिखे। 13,800 का और कितने 40 किलो होता है? हाँ, हिसाब लगाओ। आज का 13,800 रेट है। हाँ, आप पढ़े लिखे हो, हिसाब करो। ये दिखाइए सामने, ये दिखाएं। इनके पास तो गैस भाई, ये तो खतरा है यार। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ नो डिस्टर्ब प्लीज। ये बाकी भी खड़े, इनसे बात करो, सही है। लेकिन आप लोगों की जिंदगी खतरे में है। जिंदगी में दंग कर रहे हैं। उनकी जिंदगी खतरे में, आप कह रहे हैं नो डिस्टर्ब। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि मत तंग करो, उधर साइड पे जाके बात करो। कि गैस यहाँ पे लीक हो रही है, तो आप लोगों बता। की वजह से ना। मैं कर रहा हूँ। हाँ, आप कर कैसे? रहे हो। कैसे? मैंने आपको बोला उधर वेट करो, मैं आ रहा हूँ। कैसे मैं कर रहा हूँ? बोला आपको, मैंने बोला। मैं कैसे कर रहा हूँ लीक? भाई उनके ना सिलेंडर का छल्ला लीक है। चला लीक है, इनके कस्टमर के। कस्टमर का लीक है। हाँ जी, कस्टमर की वजह से। ये हमारे नहीं लीक हो रही गैस, ये कस्टमर का सिलेंडर खराब है। वो अभी वो सही करेंगे, वो छल्ला लीक है उसका। देखिए गर्मी है, आपको पता चल रहा है, पसीनों पसीन हुए, ठीक है कि नहीं। आप कस्टमर अभी खड़े हैं, आप उसको गाइड करें कि गैस आप 500 की भर भरते भरते वो 500 भर देंगे गैस, उसका कोई इशू नहीं है। अभी आप बताएं किसको गाइड करें? आपको गाइड करें कि ये कस्टमर को ये गाइड। भी साथ करते रहने भी करते रहे, ये तो खरीदने वाले। ऐसे नहीं होता ना, अभी एक हादसा भी हो सकता था, सही है। आपकी वजह से, आपको मैंने बोला आप इनकी वजह से जिनका लीक है सिलेंडर, किस बात के में ये आपके साथ है? क्या नाम है इनका? मैं वो किसी बात के गुस्से पे भी नहीं है। आपको जब वो कह रहे हैं कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं आपको इंटरव्यू दे दूंगा। तरीका ये है ना, ब्रदर, ये है कि यहाँ वो खड़े हो- हो जाएं, एक नो, घंटा नो। इंतजार करें। आप ना, आगे, ना, आपसे नहीं, तमीज से ये- बात हो रही है ना। मैं आपका ताबे आपने मुझे ऐसे नहीं ताबे वाली बात वो नहीं। ऐसे कोई बात ही नहीं है। आपने मुझे ये बाकी बताया बात कि मैं आपको सिलेंडर बताता का हूँ। छल्ला कस्टमर का लीक है, तो वो जी। तो आपका कसूर नहीं है ना। नहीं है, तो वो कस्टमर हमारा की है नहीं। वो वो मौलवी साहब को भी समझाए ना। वो कोई बात नहीं, वो बढ़ाइए बड़ा। आप फ्री होके आ जाए, फिर बात करते हैं। मैं आपको एक मिनट वेट करें, सही है। ऐसे में फ्री होके आ जाए, आ जाए फ्री होके आ बताता जाए। हूँ। आप कह रहे हैं 10 बजे तक फ्री नहीं होऊंगा, समझ लगी है मेरा काम। खड़ा रहूँ, आपका इंतजार करूँ। मैं आपको बताता हूँ। सेफ्टी का आगे इंतजाम देख कोई? लें, ये देखें ऊपर सेफ्टी वो भी लगी हुई है, वो भी लगी हुई है, फायरबॉल भी वो लगा भी हुआ है। लगा हुआ है। देखें सिलेंडर भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ मुझे है, एक चीज़ ये भी बताएं। लगी हुई है, ये भी सब कुछ है। इसकी तो कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। इसको छोड़ दे, ये आप एक्सपायर डेट ये देखें, भाई वो तबाह हाल ऊपर है। देखें, ये देखें, वो ऊपर देखें, वो आज देखें, जिसको वो आपने देखें। इस्तेमाल करा उसका भी नहीं है, चाहे मजे की बात है, नहीं लिखा हो ना। मैं आपको बताता हूँ ना, जो ऊपर हुकूमत ने हमको दिए हुए हैं उस वो पे तो लगा यही हुआ है ना, फायर एक्सटिंग्विशर। वो ये ऊपर लगे हुए हैं ना। अगर देखिए आप हमें कह रहे हैं कि ये आपके महंगी बेच रहे हैं। ऊपर वाले की भी नहीं है। अगर ये महंगी, दो सवाल हैं, दो सवाल है मेरे भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हबीब है। हबीब भाई, जी। दो सवाल हैं। एक रेट का सवाल है। ठीक है, वो उन्होंने मुझे बताया 13,800 का 45 किलो का सिलेंडर मिला, तो जी। 306 रुपये तो वही बनते हैं किलो के। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी तो 310 रुपये बन जाएगा। जी 10 रुपये मुनाफे पे बेच रहे हो। ठीक। मैं वो सवाल नहीं कर रहा, ये सवाल आ गया सेफ्टी का। ठीक है, सिर्फ इस खरीदने वाले की सेफ्टी नहीं, हबीब की जान की भी सेफ्टी चाहिए। बिल्कुल इसके भी ऐसे। बच्चे हैं, इसके भी घर वाले हैं। ऐसा ही है। तो ये जो दोनों फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हैं, ये इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये नहीं पता ये कहाँ का है, हर चीज़ इस पर मिटी हुई है, कोई इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई इस पर नाम नहीं है। ठीक है। ये फायर है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो सामने वाला दिखाएं, उधर वाला, उसकी भी ये सूरत हाल है। ठीक है। अब मजे की बात, आपके ये जो ऊपर लगे हुए हैं उन पर भी कोई डेट नहीं है। हाँ वो नहीं है ना है, डेट? है क्यों नहीं है, उस पर डेट कॉर्नर होगा। वाला दिखा दें मुझे। इधर अंदर आए जी। ये देखिए डेट आज ये भी इसकी दिखा, बात कर रहा हूँ। वो भी लगा हुआ है, उस पर भी डेट कहाँ है। है? ये कौन सी बात है, अभी उसको कहाँ है? उतार देंगे तो ये अभी लगाया हुआ है, इस पे भी डेट है। डेट कहाँ है? मैं इधर आपको ही होगी दिखा, ना? जो देखे जब गवर्नमेंट ने दिए तो डेट होगी ना। ये गवर्नमेंट ने ऐसे- दिया आपको? हाँ गवर्नमेंट से हमने खरीदी है ना, उन्होंने अवेलेबल की है। ये भी सरकार ने दिया हुआ है आपको? ये इनका खुद खरीदा था, इन्होंने खुद लिया ये होगा। इसका ईमेल ये कहाँ लिखा है जी? चमड़ा मंडी तेजाब हाता GT रोड। जी जी, ये तो गवर्नमेंट का तो नहीं है, तो प्राइवेट आपने कहीं से वो खरीदा? तो वो हमारी शॉप है ना, वो भी 2 उधर। नंबर। उधर हमारी शॉप है। किस चीज़ की? ये हमारे बॉस जोन से वहाँ से लेते हैं गैस, ये एक्सटेंशन वालों के हैं, उनकी शॉप है, उधर से वहाँ लेते पे हैं। गैस की दुकान है कि वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है? हाँ वहाँ पर चमड़ा ये मंडी में डिस्ट्रीब्यूटर है। जी। तो ये जंग लगा हुआ है इसको, ये नकारा है, वो भी नकारा यार है। मेरी बात सुने सर, देखें ये जंग का इसमें को अभी ये सिलेंडर देखें, इनको भी तो लगा है। ये सिलेंडर ये चल सकते हैं, नहीं, ये किसने चलते कहा हैं। आपको? ये बकायदा ओगरा चेक करके सर्टिफाइड ओ, करता है। हाँ वो करता है, इसकी लेकिन स्टैंप लगती है ऊपर। मेरी बात सुने, आपने जो सी पहले बात की है ना रेट की, आप उस तरफ आए, मैं आपको बताता सेफ्टी हूँ। पे ना बात
सेफ्टी भी करें ना, सेफ्टी 1 2 3 4 ये कितनी सेफ्टी लगा वो रहे नकार हैं। एक दुकान है ब्रदर, वो तो नकार रहा है, वो तो नहीं नकार रहा ना, वो तो नहीं नकार ऊपर रहा। वाले भी उनका कोई पता नहीं है। वो इसकी तो सिर्फ आप डेट कह रहे हैं ना, वो तो आप कह रहे हैं दिखा मेरी दो जान। अभी भाई दिखा मैं दो। आप देखने आप आए हो कि मैं आया हूँ? आप आए देखने। दिखाओ। ये कुर्सी आगे करे और देख ले ये एक्सपायर है कि नहीं है, डेट कहाँ लिखी है दिखा दो यार। उस पर लगी होगी रेट। आए अंदर आए जी, अंदर एक कैमरा लेके आए। मुंह गाड़ है रावल। इस पे फोकस करें, दिखाएं डेट कहाँ है इस पे। अभी भाई डेट इस पे नहीं लगी हुई, मसला ये है कि डेट है ही नहीं होगी उस पर रेट, लाजमी होगी। यार। आप कैसी बात कर रहे हैं, लिखी ही नहीं हुई। अब मुझे ये बताएं हेलो? कि जो 310 का रेट मिलता है हाँ। आपको, मुंह दे फरमान दुकान के किसे करके बुला रहे हैं फोन? आधा घंटा। अच्छा, ये आपको लाइसेंस इस मशीन का भी मिलता है चलाने का? अभी भाई 1 2 मैं गाड़ी वाला हूँ, कौन मेरी सी? वो गाड़ी खड़ी है कहाँ पे? वो पीछे, यहाँ बेचने वाले नहीं है? मैं गाड़ी वाला हूँ। आप आप तो इनसे- भर रहे थे वहाँ पे। मैं उसके साथ भर रहा था, हेल्प कर रहा था। हमारे ये शॉप नहीं है, आप उसे आपकी ये कौन सी बताइए। है? मेरी वो गाड़ी है। सुना के आप मुकर गए यार। आज मुझे, मैं आपको बताता हूँ यार, सारी कहानी सुना के आप मुकर गए। मुकर के कौन से क्या भाई? हुआ? मैं कट्टा दूसरा खुल गया ये तो वो कटाई और खुल गया। क्या क्या? मैं ड्राइवर हूँ, मैं इनको माल उतारता हूँ, ठीक है कि नहीं? तो गाड़ी कहाँ है? अच्छा, वो ट्रक खड़ा हुआ ट्रक पीछे। खड़ा हुआ, हाँ। तो आप भर भी देते हैं साथ? वो भर भी देते हैं। ये कहाँ से लेके आए हो गाड़ी? ये जहाँ से गैस आती है, किधर से? जो इनको महंगी बेचते हैं वो कौन लोग हैं? वो जो हम पे मुसल्लत है वो लोग हैं। कौन? ये हुकूमत। और कौन? हुकूमत से लेके आए हो? तो उस जाहिर बात है, जब हुकूमत ने देनी है। हुकूमत तो कह रही है मैंने 241 का रेट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो दे हमें, हम देंगे ना। तो ये किस प्लांट से लेके आए हैं गैस? ये तो हम इधर से नहीं लेके आए, ये तो हम गुजरा वाले से लेके आए। उधर भी तो कोई प्लांट का नाम होगा। है प्लांट का क्या नाम? नाम है? यार आप हमसे बता क्या दें पूछ ताकि रहे हैं? मुझे पता हो कि कौन इन्हें लूट रहा है और आवाम को लूट रहा है। अवाम को ये जो मुसल्लत है ये लूट रहे हैं, और कौन लूट कौन? रहा है? हुकूमत हमारी। यार आप गवर्नमेंट से खरीद के लाएं, गवर्नमेंट तो गैस नहीं बेचती। अजीब बात कर रहे हैं आप कर रहे हैं। आप उनसे करें, किनसे? आपको वो अभी गाड़ी तो आप करते हैं। उनके नुमाइंदे बन के आए थे यार। वो आपको मैं वो उनसे ही करते कर हैं रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था ना। तो वो आपसे बात ही नहीं कर रहे थे मैं ना। उनसे कर रहा था, तो आप उठ के आके मेरे से बात कर ले। मैंने आपको कहा कि भाई वो छोड़ दे, अभी आपकी तब आप दोनों उठ की के बहस आ हो गए कि जाएगी। मेरे से बात कर लें। मैं आपसे बात शुरू की, सारी कहानी सुना के आपने कहा यार मैं तो यहाँ पे नहीं होता, मैं तो गाड़ी वाला हूँ। ड्राइवर हूँ। इनका इनका नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इनसे कोई गाड़ी ताल्लुक की है इनका आपसे? हूँ। ये हाँ मेरे भाई हैं, तो मेरे ये बरादरी के हैं, पठान है। तो पठान होने से क्या होता है? पाकिस्तानी है सारे। आप भी मेरे सब- उतने हम भाई हो जितना ये है। इधर आए हैं ना, उनके पास अभी आए हैं। अच्छा, आप वो पठान है इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबको पठान नहीं, जो कलमे का है सब मेरे भाई हैं, जिसने कलमा पढ़ा हुआ है सब सारे मेरे भाई पाकिस्तानी हैं हम भाई हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अब जो आप बातें सारी मुझे बता रहे थे जी। वो इसके बिहाफ पे बता रहे थे, यानी आप इसके नुमाइंदे थे? ओ नहीं, यार, यानी आप नुमाइंदे- रेलेवेंट आदमी है ना, फिर आप हमें बहस किए जा बस रहे ठीक हैं। आपका काम है वो लेके जाएं, वो लेके आप चले जाएं। रावला मगाड़ सिर्फ है। ये बता दें गुजरावाला में कहाँ से लाए हैं? यार इतना मुझे भी नहीं पता गुजरा बिल तो वाला चलो क्या भी है। होगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है बिल। नेट पे पेमेंट पे देते हैं, जाके पैसे देते हैं, भर के आ जाते हैं। ये राजा वाला अच्छा, मगा। अगर मैंने मंगवानी हो गुजरावाला से तो कैसे किस तरीके से मंगवाऊंगा? आप उनसे डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे आप रब्ता करें, आप भी मंगवा लें। कैसे करूँ? कोई नंबर, कोई राब्ता नंबर कोई हो? हमारी तो गाड़ी, हम तो अपना किराया लेते हैं, हमारा तो नंबर अपने कहाँ से किराए के मिलेगा? साथ है। वो आप उन दुकानों वाले से पूछ लें, ये आप पूछें? हाँ इनसे पूछ लें, साथ वाले हैं उनसे पूछ लें, वो आपको नंबर दे देंगे। हमारा आपका कोई ताल्लुक हम नहीं तो है। ट्रक ड्राइवर है, हमारा तो काम है लाना। हैं? इंटरव्यू देने के लिए है ये मुझे वो दिखा गया सारे इनके एक्सपायर, ये देखें एक्सपायर सारा स्टेशन। बताया आप गाड़ी में भरवा रहे हैं, जी जी कितना फर्क पेट्रोल से काफ़ी इसकी फर्क एवरेज का आता है? काफ़ी फ़र्क है। तकरीबन पेट्रोल डलना 100 का, तो ये 125 135 रुपये चलती है। 135 रुपये चलती है, हाँ। यानी कुछ 30% का फर्क है। फ़र्क है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इंजन कमजोर हो जाता है गाड़ी का इससे। इंजन कमज़ोर नहीं हो रहा, इंसान ही कमज़ोर हो रहा है आपके सामने। महंगाई इतनी है, एक दफ़ा इंजन स्टेज में बहुत CNG होती है, कुछ ये होती है लिक्विड, इससे बचत हो जाती है। लेकिन गाड़ी में तो नहीं लगा सकते ना, नहीं ये गैर कानूनी है। ये दिखाएं, अगर सिलेंडर दिखाएं आप, सिलेंडर को दिखाएं तो ये सिलेंडर लगा है और आगे बैठ के आपने सफ़र करना। क्या करेंगे, बचत ही नहीं है। 12 घंटे चलाओ तो कहाँ फिर 1000 1200 पकड़ना पड़ता है। 12 घंटे चला के क्या करोगे, पेट्रोल आगे बचेगा ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस ये कोई चेक नहीं करता ये? चेक करते भी हैं, क्योंकि हम डिफेंस वगैरह कहीं नहीं जाते, तो लोकल चलाते रहते हैं। वहाँ जाएँ तो पकड़ लेते हैं फिर। ये हुकूमत है, नजायज़ है, तो बड़ी खतरे वाली बात खतरे है। वाली बात है। क्या करें, बच्चे पाले के क्या करें। एक सारे बच्चे मरते हैं, महंगाई इतनी है, क्या करोगे।
महंगाई इतनी तो बच्चे मर रहे हैं। अभी अब जो इसमें 320 रेट लगाया हुआ है, जी जी वो कहता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, 350 रेट मिलता है मार्केट में, मैं आजकल 320 दे सस्ता रहा हुआ है, ये वाकई आसान नहीं कर रहे हैं, तो अपनी मनमानी है, हूँ। इनकी मनमानी है। अपनी मनमानी है, जो मर्जी कर वो लें। कहते हैं कि मुझे 306 रुपये का रेट मिला है पीछे से, सरकारी रेट है 241 रुपये। हाँ, तो फिर क्या आप ये देखें, आप कहाँ पकड़ेंगे आप? सरकार अमल कराए। पीरा वाला आता है रेट चेक करने? पीरा वाला या कोई सरकारी को रेट चेक करने आता है, क्या कहता है आपको? वो बोलते हैं रेट ऐसा है, थोड़ा गुंजाइश है तो कर लो भाई, इसमें हमारा गलती तो वो नहीं है। दिखाते नहीं कि मुझे इस रेट पे मिला यार, मेरा भी तो रेट सही करवाओ। हाँ, तो हम तो बोलते हैं, आपको बोलता है हमारा घर का 200 यानी 150 यूनिट जल गया, 11,000 बिल आ गया, उसके पीछे तुम क्यों नहीं लगते? चोरी पे एसी लगाए, लोग चोरी पे एसी चलाते हैं, उसके पीछे क्यों तुम नहीं लगते? आप हमारे पीछे लगता है। चोर पकड़ा जाए वो कहता है मैंने तो पहली बार की थी कि आपको जो महंगी मिलती है हाँ गैस, हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपके पास चेक करने के लिए जो भी आता है कोई सरकारी टीम है, जो भी, उससे नहीं कहते कि भाई ये 320 बेच रहा हूँ, मुझे 10 रुपये बच रहे हैं, हाँ। बताते नहीं उसे। तो भाई मेरा भाई बात सुनो, ये 70,000 रुपये दुकान का किराया है, इस दुकान का 70,000 किराया, 40,000 बिल आता है, 1,10,000, एक आदमी का 40,000 तनख्वाह है, 3 आदमी इधर काम करता है, 1,20,000। हाँ 1,20,000 हो गया ना, तो ये किधर से करेगा मुझे बताओ? 310 पे तुम देगा तो इसको तनख्वाह तुम देगा, चलो तुम हमें दस्तखत कर दो फिर हम मानेगा, इन लोगों को तनख्वाह भी दे दो। मैं तो कह रहा हूँ 241 बेचो, हाँ 241। 241 बेचो तो तुम हमें तनख्वाह भी दे दो, दुकान का किराया भी कर मेरा कारोबार थोड़ा है, हाँ, तो मेरा कारोबार लाखों रुपए मैं आपका नहीं कमाता है, तो फिर कैसे, किस तरह तुम कमाएगा? इसका दुकान का जेब से देगा? अगर नुकसान का कारोबार नहीं, अगर कोई चलो मेरी कारोबार बात सुनो, करता है, नुकसान तो वो का- नुकसान के लिए करता है। मुझे नुकसान बताओ का भाई, कारोबार है। ये कैमरा तुमने उठाया नुकसान के लिए उठाया? नुकसान का कारोबार है ना ये। नुकसान का नहीं है। तुम बोले 241 पे बेचो, कैसे बेचो तुम मुझे बताओ? ये किराया किधर से देगा? अगर ये इतने नुकसान का कारोबार है तो छोड़ते क्यों नहीं? तो क्यों छोड़ ले? जो करना भी है। नहीं, अगर छोड़ दे तो तुम आपको अगर एक एक चीज़ मिनट, समझ तुम नहीं गवर्नमेंट से हो? आपको एक चीज समझ नहीं आ रही। मुझे समझ आ रही है, आपको एक चीज समझ मुझे नहीं अच्छे आ रही समझ आ रहा है। कि मेरे बात आपको एक सुनो चीज भाई, मेरा करना है। यार मेरे बात सुनो, मैं छोड़ दूंगा। नहीं मेरे छोड़ो, मेरे घर का खर्चा तुम देगा? मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ? नहीं, तुम खर्चा देगा मुझे? मैं कल से नहीं आऊंगा, तुम मुझे अभी मैं बोलो कोई ईदी तो कि नहीं भाई हूँ। मैं तुम्हें तनख्वाह देगा, तुम घर मैं बैठ तो नहीं हूँ कि मैं तो तनख्वाह दूँ तो तुम्हारे फिर ये बच्चों मैं तुम लोगों ने उठाया है बस अपना मार्केट बनाना है, तो और क्या है इसमें? को। आप लोग जिस तरह मर्जी बेचते रहे, ये इजाजत होनी चाहिए। तो हम जिस तरह मर्जी नहीं बेचते भाई, हम हक हलाल की करते हैं कमाई। बकाया तुम जाओ, लोगों ने कितना रेट लगाया? क्या रेट है मार्केट में? हाँ? तुम जाओ दुकानें देखो, चेक करो। अंदाजा बताओ मुझे कितना है। मैं तो बाहर नहीं जाता, इधर ही हूँ। ये रक्षो वाला से पूछो, किसी और से पूछो कितना रेट है। आप इनके साथ हैं जी सर। कि आप भी को भरवाने वाले आए हैं? सर हमारी गाड़ी हम माल उतारते हैं सर। मसला ये है कि प्लांट पे 3320 कल का रेट है, उस हिसाब से आप हिसाब करोगे 310 रुपये किलो पड़, ठीक है, में किराया डाल दें, ठीक है, 311-12 रुपये किलो पड़ जाती है। अच्छा। फिर मजदूर भी है, दुकान भी है, जो बात भाई ने की है, तो गवर्नमेंट हमें दे 240 रुपये दें, हम 241 बेचते मैंने हैं। वैसे उससे भी ये कहा था कि इतना मुश्किल कारोबार है कि एक एक 2-2 रुपए बचते हैं हाँ जी, और सारा दिन धूप में सड़ते भी हो यहाँ, हाँ जी, तो छोड़ दो ये काम। तो वो करना तो है ना कुछ मेहनत कर रहा है ना ये यहाँ पे, ये कोई सेठ आदमी तो नहीं बन के बैठा हुआ। नहीं, तो ये इतनी मेहनत कहीं और करेगा तो मिल जाएगा। वो तो मिल जाएगा सर। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि अगर रेट यानी अगर 220-30 रुपए 20 रुपए प्लांट से यहाँ मिले, हाँ जी, तो ये 240 बेच लेगा। तो बेच लेंगे ये सर। काम सरकार ने करवाना है। ये बात भी उससे करता हूँ तो वो उल्टा मेरे से लड़ता है कि तुम मेरे से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो वो मैं सरकार, उसके हक की बात करता हूँ, फिर मेरे से लड़ता हाँ है। जी सर, वो सरकार को चाहिए कि प्लांट पे जाए। मेरे घर पे भी एलपीजी इस्तेमाल होती है, गैस नहीं आती, हाँ जी। सिलेंडर ही भर के हाँ आता जी। है। तो ये हम सबकी ज़रूरत है ये हाँ कारोबार, जी सर। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरफ की बात करनी हाँ है। जी। लेकिन ये चूल्हा आया, ये घर से आया, हाँ जी, ये किसी के घर का चूल्हा है, हाँ वो जी। खातून लेके आई है, वो किसी के घर का चूल्हा है। हाँ जी, पर सर गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ देना है तो हमने आगे आपको देना है। गवर्नमेंट ही नहीं देगी, गवर्नमेंट ही 310 रुपये दे के आगे कहती है 241 बेचो। कहाँ से लेके आते हो आप? किस प्लांट से सप्लाई गल आते हो? प्लांट से।
पे से? गल्फ से। ये कहाँ पे है प्लांट? ये कालाशा काकू के पास है। गल्फ प्लांट है। उधर यासीन भी है, पेट्रो भी है, सिवान भी है, सारे प्लांट उधर मौजूद है। वो सारे वहाँ काम कर रहे हैं? हाँ, सारों का रेट एक ही है। अच्छा, ये सारे इकट्ठे होकर रेट तय कर लेते हैं? रेट तो सबका एक ही, इरफान खोकर है, उन्होंने ही निकालना होता है। वो एलपीजी का सबसे बड़ा जोन सा ये रेट वो निकालता हाँ है? जी। करें जी, इरफान खोकर को कॉल करें, कॉल पे लेते हैं इरफान। हाँ जी। ये सारा कुछ वो कर रहे हैं? प्लांटों का रेट उसी, हमने जो सुना है वही निकालता है। और यानी ये मोनोपोली बन गई, हाँ जिसे जी। असल में इसे माफिया कहते हैं। हाँ जी। जब वो फ्री मार्केट नहीं होती, वो एक रेट बना लेते हैं, तो इसे माफिया कहते हैं। हाँ जी। तो माफिया रेट तय कर लेता है। ये दुकानदारों ने तो वही रेट पे बेचना है, 5-10 रुपए कमाई रख के, ज़्यादा तो नहीं कमाना। पीछे से माफिया ने कमाने हैं जो कमाने हैं। माफिया कमा। हाँ जी। करें जी, इरफान खोकर साहब को ज़रा फ़ोन पे लें और ज़रा उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि वो ये रेट किस बुनियाद पे निकालते हैं। जब वही सरकार 240-41 रुपये रेट निकालती है, हाँ जी। तो आप 320 रुपये का रेट कैसे निकाल लेते हैं? प्लांटों का प्लांट पे। 3300 और आज 3900, आज फिर बढ़ा दी है इन्होंने। फिर बढ़ा दिया? हाँ, 2400 रुपये सिलेंडर इन्होंने फिर महंगा कर दिया। वो जंग ईरान में लगती है, तबाही इधर शुरू हो खत्म हो गई वो फिर लग गई है। इसलिए फिर रेट बढ़ा दिया आज? हाँ, ये तो बेचारे कम कर रहे थे। इरफान खोकर साहब को हम जो एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, हाँ जी। अभी हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन वो अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब। खोकर साहब, इरफान खोकर साहब, आज़म कर रहा हूँ लाहौर न्यूज़ तमाशा प्रोग्राम से। कैसे मिजाज हैं? जी भाई, क्या ठीक ठाक है? जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मुझे चाहिए आपसे थोड़ी सी एलपीजी के एक मामले पे। मुझे अगर आप बता सकें कि जो प्लांट से सिलेंडर निकलता है, उस रेट क्या है आज? आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको नोटिफिकेशन भेज देता हूँ सर। नहीं, मुझे वैसे अगर बता दें कि यहाँ तो मार्केट में बिकता है 220 रुपये, 320 रुपये, 350 रुपये, ये कैसे बिक रहा है? ये 600 रुपये तक गई है, छोटी भी 600 रुपये तक गई है। नहीं, मैं इरफान साहब गुजारिश ये कर रहा हूँ कि रेट 241 है सरकारी, तो यहाँ अगर 320, 350 बिक रहा है, तो ये कैसे दुकानदार बेचता है? वो कहते हैं जी हमें जो प्लांट से रेट मिलता है वो यही है, और प्लांट का रेट इरफान खोकर साहब निकालते हैं। नहीं होगा, निकाल दी है। मैं आपको व्हाट्सएप सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सारी चीज़ें भिजवा दूँ ताकि आपको आसानी होगी समझने में। मैं बिल्कुल आपको व्हाट्सअप करते हैं, वो सारी चीज़ें हम प्रोग्राम में चला भी देंगे जो डाटा आप देते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप चूँकि एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, किस रेट पे एलपीजी जो सरकार 241 रुपये निकालती है, क्या वो 241 रुपये बेचना पॉसिबल है? सर नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह कि 8 साल पुराना नोटिस के पास फार्मूला है, इसको चेंज करने की जरूरत है। जब तक वो चेंज नहीं करेगा, ये मैं इस्लामाबाद इसी सिलसिले में बैठा हूँ, तो जब तक ये फार्मूला चेंज नहीं होगा प्राइस मैकेनिज्म का, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। अभी तो ये इसी रेट पर गैस मैसर ही नहीं, जगह पे नहीं, तो पूरे मुल्क भर में किसी जगह भी एलपीजी इसी प्राइस पे अवेलेबल। जो सरकार ने जो रेट निकाला है पूरे मुल्क में, वहाँ कहीं नहीं मिलती उस पे। यानी आपका ये दावा है कि प्राइसिंग फार्मूला ही गलत है? पीछे देखिए, मैं वो चीज़ भेजना चाहता हूँ, उसको लेटर को पढ़ेंगे। चले, मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको भेज दें। दूसरा मुझे एक चीज़ बताएं कि फिर जो चले वो प्राइसिंग फार्मूला गलत है, उसके बाद आप मार्केट में निकलें तो कोई 320 बेच रहा है, कोई 350 बेच रहा है, कोई जरा गली के अंदर बैठा है वो 400 भी बेचता है, वो कैसे तय होता है? और वो लोग आपसे रजिस्टर्ड हैं? सर गलत, कोई रजिस्टर्ड नहीं, गलत मैं इससे मैं कह रहा हूँ कि वो 8 साल पहले की जो प्रैक्टिस है ना, ये प्राइस डिटरमिन करने की, उसको आज वज़ारत पेट्रोलियम में कल और आज मीटिंग चली, इसको चेंज कर रहे हैं ना। इसको आप चेंज कर रहे हैं, यानी ये आजकल में चेंज हो जाएगी? जी, कोशिश है अभी मुझे तो इसको 8 साल से पुराना 4-5 साल लगे मुझे आइए इस मौके पे आने के लिए। ये इसमें तो अवेलेबल नहीं है सरकारी कीमत की। चलें, आप एक काम कीजिए, क्योंकि अभी आप इस वक्त लाहौर में अवेलेबल नहीं है, आप इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, तो मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक तो आप सारा डाटा उन्हें भेज दें, और दूसरा जब आप लाहौर आएँ तो हम आपके साथ एक प्रोग्राम करें ताकि हम इसको समझ पाएँ कि ये तो हर घर की ज़रूरत है, गैस तो आती नहीं है। बिल्कुल, इसमें लेटर में दूसरा आप पढ़ेंगे ना, फिर इंशाल्लाह बात करने में मज़ा आएगा साथी। जी ठीक है खोकर साहब, थैंक यू, आपके टाइम का शुक्रिया। ये जी व्हाट्सएप करें और उनसे लें डाटा। तो वो तो खुद कह रहे हैं भाई ये 241 में नहीं बिक सकती। हाँ जी, तो यही बात है सर, 311 रुपये पड़ेगी तो 241 रुपये कैसे बेचेगा? वो तो कहते हैं पूरा फार्मूला ही गलत है। हाँ जी सर, यही चीज़ है, प्लांट वाले हमें सस्ती दे, हम सस्ती बेचते हैं इधर, पर वो पीछे से ही सस्ती नहीं आएगी।
कहते हैं नुकसान। नहीं, वो प्लांट वालों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। हाँ जी, या तो इरफान खोखर के प्लांट वालों से कोई दोस्ती है, या वो समझते हैं कि वो वाकई ही जिम्मेदार नहीं है। वो नहीं कह सकते कुछ, अब क्या कह सकते अच्छा हैं। चलें, ये जब हमारी खोखर साहब से मुलाकात होगी तो हम पूछ लेंगे हाँ जी। कि उनकी प्लांट वालों से दोस्ती है, इस दुकान वाले से दोस्ती है, या आवाम से दोस्ती है। ये सवाल हम उनसे ज़रूर करेंगे। दुकानदार तो फ्री में रगड़ा जाता है। हाँ, वो देखो, मुझे ये बात समझ आ रही है, जब उसको मिलेगी 10-11 रुपए, 310-11 रुपए, हाँ वो जी। क्या बेचेगा? गंज खाएगी क्या, निचोड़ेगी हाँ क्या? क्या नाम है आपका? दाऊद। ये कितने किलो भराई है गैस? ये हाले गैस बनाने जा कितने किलो? हाले मैं 150 की प्लानी। बस 150 की? जी जी, 150 में क्या आना है? सर जी महंगाई बड़ी होगी, अग लग गई। रेट देखो क्या लिखा हुआ है। 20 रुपए घट्टो घट 150 में आधा किलो नहीं आनी, 120 रुपए की होनी चाहिए। और 240 वाला रेट नहीं मिल रहा, आप 120 पे आ गए हैं। और सर जी नहीं कायदे आज़म ने क्या सी क्या? ठीक है, महंगाई घट होनी चाहिए। कायदे आज़म ने कहा था, हाँ जी, तब तो महंगाई थी ही नहीं। आहो। जब कायदे आज़म थे तब महंगाई नहीं थी। तो सर जी अब क्यों हुई हैं फिर? कायदे आज़म नहीं है। मेरी गुजारिश है इनसे कि महंगाई तोड़ा जाए। किससे गुजारिश है? तोड़ा जाए मरियम नवाज से। प्रेसिडेंट तो वही ने। कहाँ से आए हैं, किस मुल्क से पहुंचे हैं यहाँ पे? मैं सर लोहरिया वा, मेरी पैदाइश इत्थों दी, जम्मिया किस इलाके की? ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, जम्मिया पले। इसी जगह धर्मपुरे की? हाँ जी सर, ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਵਾਲਮ ਦੀ। तो आपको ये नहीं पता कि मरियम नवाज सदर है कि वजीर आला है? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹੀ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਾ आपने ਮਹਿੰਗਾਈ president बना दिया उनको। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। नहीं, वो भी नहीं है। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ? हाँ, जरदारी साहब प्रेसिडेंट है। नहीं नहीं सर, वो कितों आ गए? उनके चचा वजीर आजम है। हाँ जी वही। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 28। 28 साल में आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का फर्क ही नहीं पता चला, और गैस का मुतालबा कर रहे हैं आप 120 सर जी, रुपए। वो सही कह रहा हूँ, 120 रुपए होनी चाहिए। बहुत महंगी कर दी है उन्होंने गैस। और ये किसका काम है, प्रेसिडेंट का कि प्राइम मिनिस्टर का? प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर का। Yes. गैस सस्ती करवाना। Yes. कौन है प्राइम मिनिस्टर? शहबाज शरीफ। और मरियम नवाज कौन है? प्रेसिडेंट। और वजीर आजम, वजीर आला सॉरी। सदर कौन है इस वक्त मुल्क का? नवाज शहबाज शरीफ। सदर? शहबाज शरीफ सदर भाई, सदर प्रेसिडेंट। मुल्क का सदर सर जी अपना ये शहबाज शरीफ। और यार वो सिंध वाले जरदारी साहब। नहीं आसिफ सर अली जी, वो जरदारी। कहाँ पे सर, वो आगे तो सारा मुल्क धर्म भरम हो जाना सारा। अबे वो हैं भाई। नहीं वो सिंध के हैं। भाई सिंध में उनकी हाँ, मैं हुकूमत है, इधर- वजीर आला वहाँ उनका। हमें इधर शहबाज शरीफ मरियम नवाज चाहिए, उन्होंने जो है लाहौर वो में तो हैं इधर। पेरिस बनाया है। दोबारा से करते हैं। मरियम नवाज ने। ठहरो ठहरो, जी, जी। मरियम नवाज क्या है? वजीर आला, वजीर आला। जी। वजीर आला को इंग्लिश में कहते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तय हो गया। डन हो गया। मरियम नवाज के चचा क्या है, नाम क्या है प्राइम उनका? मिनिस्टर हाँ, उनका नाम क्या है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब। जी हाँ। ये 2 लोग हो गए, 2 जी, ओहदे भी हो गए। जी हो गए। तीसरा होता है सदर का, ठीक मुल्क है। का सदर, जी उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। बिल्कुल। वो कौन है? वो फिर वो नवाज शरीफ हुआ। जरदारी कहाँ से आ गया भाई, उसकी हुकूमत आई नहीं, उनकी तो सिंध में चल रही है। ठीक हुकूमत है मिलके। नहीं, मैं नहीं आसिफ अली मानता, जरदारी- मेरे सामने तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। मैं इधर आप की- क्या अभी उठे हैं? ये 2 साल से है। मैं आप पहले 2 ही साल से बचे नींद हूँ। में थे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कब हुए मेरे भाई? इलेक्शन 2023 में। कितने लोग खड़े हुए हैं? 3 इसने 4 कौन सा रंग की शर्ट पहनी है? ब्लैक ग्रीन इसने कौन से रंग की पहनी है? ग्रीन ये क्या है पीछे? ट्री है। अच्छा, वो उसे कहते वो हैं। सर जी सब पता है, मुझे बाइक है। तो भाई जब तुम्हें ये सारी चीजें पता है, तुम नॉर्मल आदमी हो। बिल्कुल। तो इलेक्शन कब हुए मुल्क के? इसमें भाई 2024 में, वही मतलब फरवरी 2024 हो गए। बिल्कुल याद आ गया? बिल्कुल। कितने साल हो गए इलेक्शन हुए को? 2 साल। 2 साल से ज्यादा कुछ अर्सा हो गया। बिल्कुल। फरवरी 26 से 4 माह ऊपर हो गए। बिल्कुल। ठीक है, ये तय हो गया, समझ आ गया। बिल्कुल फरवरी 2024 के इलेक्शन में बिल्कुल। पंजाब में हुकूमत किसकी बनी? पंजाब में हुकूमत बनी यहाँ लाहौर में किसकी हुकूमत शहबाज बनी? शरीफ की। मैं तो इसका देख रहा हूँ, मरीम नवाज, शहबाज हाँ शरीफ। हाँ, मरियम नवाज वजीर आला बन गई ना, पंजाब में उनकी जी हाँ। हुकूमत बन जी गई। हाँ। शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए, बिल्कुल। तो सदर बन गए आसिफ अली जरदारी। वो कैसे बन गए सर? मैं अभी जाके गूगल पे सर्च करता हूँ। अभी यही कर लेते हैं यार, करें। अभी कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। बिल्कुल। ये हम अभी सर्च करते हैं। क्या पूछना है गूगल से? गूगल से पूछना है पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। यही पूछना है, पक्की बिल्कुल। बात है। चैट जीपीटी से पूछ लें? नहीं, गूगल से पूछ चलें जी, गूगल पे यकीन है, गूगल से पूछ लेते हैं। ये हम आ गए
गूगल पे आ गए। बिल्कुल। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट ऑफ यार पाकिस्तान। सारा कुछ ठीक पढ़ रहे हो भाई। जरदारी साहब को तुम सदर इमाम पढ़ो जरा। आसिफ अली जरदारी। मैं चला बाहर दुबई चला, मैं मुल्क चढ़ के चला, मैंने नहीं डाला। तो उन्होंने पार्लियामेंट से वोट मैंने तो लिया। वोट उनको दिया ही नहीं। तो आपने नहीं दिया तो और लोगों ने तो दिया ना जी। कि सिर्फ आपके वोट से चलें, खैर। अच्छा ये तय हो गया अब। शुक्र है। वजीर आजम कौन? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सदर कौन? सदर अपना आसिफ अली जरदारी। और गैस सस्ती किसने करवानी है? आसिफ अली जरदारी ने। अब उनको आप ले गए हैं बीच में, जाहिर सी बात है उन्होंने करवानी है। घुमा फिरा के आप आसिफ अली जरदारी को ले आए हैं मेरी आंखों के सामने। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि हमारा प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, आपने बता दिया तो इसमें गले मिल मेरा भाई, गले मिल मेरा भाई, गले मिल। जी सलामत रहे। थैंक यू सो मच। 320 रुपए गैस है, जा मेरा भाई। 120 करवानी। 150 रुपए की सिलेंडर में तुमने भरवानी है। जाओ जाओ, 150 रुपए की गैस भरवानी है इसमें। माँ जी क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का बेटा। क्या हुआ? ये हुआ मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे 2 बेटियां। ठीक है। मुझे 3 साल हो गए नादरा दफ्तर जाते जाते। क्यों? आईडी कार्ड बच्चों के बनाना चाहती हैं, नहीं बना कर देते। क्या हैं। कहते हैं? भाई पहले मुझे बोला भाई अपना आईडी कार्ड बेवा का बना लो, मैंने बना लिया। भाई आदमी का सर्टिफिकेट लेकर आओ, मैंने बना लिया। फिर उन्होंने बोला भाई आपका नकाहनामा, मेरे पास गुम हो गया था, काफ़ी सालों का था। फिर दोबारा मैंने नकाहनामा बनवाया, बच्चों की जन्म पर्ची, बे फार्म सब कुछ बना लिया। और मुझे कुछ भी नहीं कहते हैं भाई आपका नहीं बनेगा, फलाना दिन आना, फलाने दिन आना, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मेरे नादरा दफ्तर के खिलाफ ये मैं दे रही हूँ इंटरव्यू। मेरी गुजारिश है नादरा दफ्तर मेरे बच्चों का आईडी कार्ड मुझे बना कर दो। मेरे 3 बेटे मुझे कमा क्या कर उम्र है दें। बच्चों की? हाँ, बच्चों की उम्र क्या है? 20 साल, 19, 18.5 साल, 2 जुड़वा, एक 20 साल का। ठीक है। उनके आईडी कार्ड बन सकते हैं। मेरे 3 बेटे मुझे कमा कर दें तो मेरा सब कुछ हो सकता है। मेरा बिजली का बिल भी, मीटर भी कटा हुआ नहीं, है। वो आईडी कार्ड नहीं होगा तो उन्हें कोई नौकरी पे भी नहीं रखता। नहीं रखते हैं, नहीं रखते। यही तो रोना भाई, मुझे कमा कर दे तो मैं बैठ कर रोटी खाऊं, मैं मांग कर रोटी देती हूँ। कब मियाँ की डेथ कब हुई? 5 साल हो गए। 5 साल पहले। हाँ, 3 साल से मैं नादरा दफ्तर जा रही हूँ। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाएं, मियाँ का डेथ सर्टिफिकेट बन गया, आपका निकाहनामा वापस वो निकलवा लिया आपने, हाँ, जमन पर्चियाँ बच्चों की बन गई, हाँ। तो फिर मसला क्या है? मसला आगे बड़ी बेटी नहीं है, वो शादीशुदा। उसकी शादी हो गई उसकी शादी हो बगैर शनाख्ती कार्ड गई? हाँ, पहले की बात, हाँ 10-12 साल हो गए। अच्छा। उसका आईडी कार्ड मेरे पास नहीं है। वो कहते हैं भाई इसके आदमी का बनाओ। उसके आदमी की भी मैंने जन्म पर्ची मेरे खर्चे से बनाई है। अपने दामाद की? हाँ, फिर उसके बालद का ही नहीं आईडी कार्ड तो मैं उसके बालद पीछे भागूं? ये मेरा तो जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बच्चों का आईडी कार्ड बना कर दो नादरा दफ्तर, मेरी गुजारिश है आपसे। मेरे बच्चों के आईडी कार्ड बना दो। मुझे 3 साल धक्के खाते खाते हो गए। कहाँ रहते हैं आप? जोड़ा स्टाफ। कहीं बाहर से लाहौर आके बाद हुए हैं कि यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के, इधर ही बुढ़ी होगी अम्मा? इधर ही होगी। ब्याह कर मुझे पिंडी से लेकर आए थे, मैं इधर ही मेरी पिंडी से जिंदगी- लाहौर आई अम्मा, हाँ। बाल सफेद हो गए अम्मा हाँ, के। इधर ही रही अब हूँ। लाहौर का नादरा दफ्तर कहता है कि अम्मा चली जा वापस, तेरे बच्चे का शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। हाँ, ये मेरी गुजारिश है, मेरी ये दरखास्त पहुंचा दो, मेहरबानी। मुझे 3 साल हो गए धक्के खाते खाते। मेरे बच्चों के आईडी कार्ड बनवा दो, वरना हो तो वो काम ही नहीं कर सकेंगे। जिसके बेकार पास जाएंगे वो कहेगा शनाख्ती बेरोजगार कार्ड दो। बैठे हैं। जब वहाँ भी जाते काम करने के लिए वो पैसे वैसे लेके नादरा वाले बनाते हैं कि वो न पैसे भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं, पैसे भी नहीं मांगते, नहीं मांगते और बनाते भी नहीं। 21,000 मैंने लगाया, पता नहीं कैसे इकट्ठा किया ये सब चीज़ें बनाने में। और वो मेरी ऐसे कैसी पड़ी है, मेरा आईडी कार्ड नहीं बना कर दिया मेरे 5 बच्चों को। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के ज़ेर इंतज़ाम है नादरा का सारा ये सिलसिला, तो ये उनसे ही गुजारिश है कि इस माई के सफ़ेद बालों को देख लें और अगर जेन्युइन इशू है तो जाएं। और किस दफ्तर में जाके बनवाती हैं आप? रेंजर वाला नादरा दफ्तर नहीं। कहाँ पे? रेंजर वहाँ पे नादरा दफ्तर है? वो हाँ, आपके करीब लगता है? हमारे करीब लगता कौन है? कोई बड़ा अफसर है वहाँ पे कोई? मुझे ये नहीं, बड़े अफसर होते हैं, सब बड़े होते हैं, हमारी गुजारिश नहीं सुनता है जिस कोई। माँ के बच्चों का शनाख्ती कार्ड नहीं उसके लिए तो सारे बड़े अफसर हैं। हाँ चलें अगर आपकी सुन ले कोई। हाँ, मेरी सुन लो, मेरी गुजारिश है नादरा दफ्तर। और मरियम नमाज आप भी सुने तो कंप्लेन करना उनको, हैं?
ये खबर आप सुन ले तो मरियम नवाज नादरा दफ्तर को के प्लान देना है। एक बेवा औरत की गुजारिश है, उसके बच्चों के आईडी कार्ड बना दो मेहरबानी, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, अल्लाह तुझे हम तो खुश रोज चलाते हैं ऐसी माओं की खबरें, रखे। अल्लाह और उस मैंने दिन से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आईडी कार्ड मांगे। मुझे जो भी देगा अल्लाह देगा। आपसे नादरा दफ्तर मैंने मेरे बच्चों की शिनाख्त मांगी है, आईडी कार्ड दे दो मेहरबानी बनाकर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 45 साल उम्र है। 45 साल में बाल सफ़ेद हो गए? बस दुखों परेशानियों में गुर्बतों में बेटा हो गई। 45 साल सफ़ेद बालों के साथ वो माई आपसे अपने बच्चों की शिनाख्त मांग रही है। अगर जेन्युइन केस है तो बना दें। सारा और कुछ मेरे पास है, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। क्यों नहीं बनाते हो, क्या मसला है? अभी तो माई को इस सिस्टम से, अगर वो वज़ीर आला को कह रही है या वो सरकार से जो ऊपर निज़ाम चलाने वाले हैं, जो वज़ीर दाखिला हैं, जिनके ज़ेर इंतज़ाम नादरा है, वो इनसे कह रही है तो इस सिस्टम से उम्मीद है, वो आपसे उम्मीद रखती है कि आप मेरा मसला हल करेंगे। मसला हल करते माई का, ठीक है? कुछ बस मेहरबानी, शुक्रिया आपका, ये मेरा काम कर देना। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं जो भी मांगूंगी अल्लाह से, मेरी सिर्फ आईडी कार्ड की गुजारिश है, मेरे बच्चों के बना दो। बिल्कुल ठीक, उनका करियर बन जाएगा मेरे बच्चों को। बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल है। गैस का जो मामला है वो आपको दिखाया है, और कोशिश की कि जो मुतलका ज़िम्मेदार है उससे भी समझ सके। अब ये क्यों नहीं रेट वाला मसला हल हो पाता, कहाँ आके बात रुक जाती है? जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो सारा दिन ये ख़बरें निकालते हैं, उनसे बात करते हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बुनियादी सवाल इस सारे प्रोग्राम के दौरान रहा, वो इसका जवाब मिल ही नहीं पाता। आप जैसे मर्ज़ी पूछें कि जो सरकारी कीमत 240-41 रुपये है, और मार्केट में जिसका जो दिल चाहता है वो उस रेट पे बेचता है। कोई 350 बेचता है, कोई 400 बेचता है, और जब शाम का वक्त होता है, जब पता है कि अब शायद चेक करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, तो फिर तो 450 तक रेट चला जाता है। ये जो कमज़ोरी है ये इंतज़ामिया की है। वो रेट ठीक करवा क्यों नहीं पाते? मसाइल हैं क्या? हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं राना फाद अमीन, जो ये LPG और ये सारे मामला को देखते हैं। राना साहब, मुझे ये बताएं कि मार्केट में गैस मिलती है 350-400 रुपये। पहले तो हमें बताते रहे जी कि वो जंग लगी है, रास्ते बंद हैं, गैस नहीं पहुंच रही, रेट। ये जो फ़र्क है ये कैसे आ जाता है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज़म साहब, आपने प्रोग्राम में बुलाया। बेसिकली आप देखें, ये कई साल से यही सिलसिला चल रहा है कि जो LPG माफिया है वो हर मौसम सरमा में, अक्सर पहले ऐसा होता था कि मौसम सरमा में जब LPG की मांग बढ़ती थी तो इसकी मसनूई किल्लत पैदा की जाती थी, और उसके बाद जो है वो इसकी कीमतें खुद साख्ता इसकी कीमतें बढ़ा दी जाती थी। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो कुदरती गैस है वो आपको पता है कि सिर्फ 3 टाइम आवाम को मिल रही है। घंटा, डेढ़ घंटा 2 घंटे का एक जो है वो दौरानी है जिसमें बिल्कुल नहीं आ रही, अब लोगों को परेशानी है, लो प्रेशर है, उसकी वजह से LPG की मांग जो है वो बढ़ गई है। दूसरा, LPG को गरीब का फ्यूल समझा जाता था। ये रक्शों में, लोडर गाड़ियों में, छोटे छोटे ठेलों में, होटलों में, हर जगह पर LPG इस्तेमाल होती है, ठीक है, क्योंकि कुदरती गैस वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती। और बहुत सारे इलाकों में आप देखेंगे कि जो तंदूर हैं वो भी इस पे लिए वो भी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसकी कीमत का इफेक्ट डायरेक्टली आवाम पे पड़ता है, गरीब बंदे पे पड़ता है। इसकी रोटी पे फ़र्क पड़ता है। रोटी पे पड़ता है, चाहे वो कमाने के लिए रिक्शे में लगा रहा है या वो तंदूर से रोटी ला के खाना चाह रहा है। हाँ जी, यानी कि डायरेक्टली इसका इफेक्ट जो है वो, इसकी कीमत जब बढ़ती है तो इसके असरात जो हैं वो आम आदमी पर, गरीब सारफ पे पड़ते हैं। अमीर पर इसके असरात नहीं, वो तो जितनी मर्जी महंगी ले सकते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, मगर गरीब आदमी पर इसके जो है वो असरात पड़ते हैं। अब इस वक्त सिचुएशन ये है, गुज़िश्ता 3-4 साल में ये सिचुएशन हो गई है कि मौसम गर्मा में LPG नायाब हो गई है और इसकी मौसमी किल्लत पैदा की जाती है और इसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अब इस वक्त जो के लिए ओकरा की जानिब से जो LPG का रेट मुकर्रर किया गया है वो 241 रुपये 43 पैसे है, ठीक है। आपको पूरे पंजाब में, लाहौर तो बड़ी दूर की बात है, पूरे पंजाब में आपको 241 रुपये 43 पैसे पे LPG नहीं मिलेगी, ठीक है।
उसकी वजह यह है कि माफिया इस वक्त सरगर्म है कि हमारे इदारे इसकी कीमतें कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। ये जो भी पीरा बनाई है, जो रेडी वाले की रेडी तोड़ देते हैं, उसका फल ज़मीन पर गिरा कर ऊपर से रौनत से तकब्बुर से उसको वो ठुड्डे मारते हुए वो चले जाते हैं। और ये ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हुए, हमने देखे। तो उनका तो बुनियादी काम ये है ना कि आपने रेट ठीक करवाना है, उसको जो सरकारी रेट है उस पर आपने उसको अवेलेबल करवाना है। सर नहीं, मेरी बात सुने, ये इसका रेट ऐसे नहीं ठीक हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? मैं आपको बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ, एक बंदा है वो LPG का दुकानदार है। ये पहले तो ये कारोबार रजिस्टर्ड ही नहीं है, इलीगल है, इलीगल कारोबार है, ठीक है। जो डिकैंटिंग है, कोई लाइसेंस कोई चीज़ है ही नहीं। जो डिकैंटिंग है वो तो जुर्म है, वो कानूनी तौर पर जुर्म है। मगर शहर में हर जगह पर डिकैंटिंग हो रही है, हर जगह पर। यानी कि डिकैंटिंग का मतलब होता है कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में मुंतकिल करना। वो एक मशीन लगती है, उसके साथ वो मुंतकिल करते हैं, पंप सा लगता है। हाँ जी। अच्छा, इसको गैर कानूनी कारोबार समझा जाता है, इसलिए इसको इस पर की कीमतों पर गौर नहीं किया जाता। अच्छा, दूसरी बात, गैर कानूनी कारोबार है मगर ये पूरे शहर में हो रहा है, पूरे पंजाब में हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। अब जो दुकानदार हैं उनका क्लेम ये है कि यहाँ तो इसको इलीगल करार दिया जाए, बंद कर दिया जाए, हमारी दुकानें ख़त्म करवाई जाए, बंद कर दिया जाए, भाड़ में जाए कारोबार, ठीक है। या इसको लीगलाइज किया जाए, हमसे टैक्स लिया जाए जिस तरह हम काम कर रहे हैं। यानी कि वो दुकानदार खुद इस हवाले से मुतअद्दिद बार जो LPG एसोसिएशन हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं, एहतजाज कर चुकी हैं कि खुदारा इसको रेगुलराइज क्यों नहीं करते? नहीं कर रहे भाई, ये तो हुकूमत से पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। मामला ये है कि ना तो इसको रेगुलराइज किया जा रहा है। किसी के पैसे बनते होंगे ना इसको इलीगल रखने में, किसी का कोई मुफाद होगा इसमें। देखिए, मुफाद हैं तो इलीगल नहीं कर रहे, उसके बगैर इसको लीगल नहीं कर रहे। अगर मुफाद ना होता तो अभी तक लीगल हो चुका होता। कौन सा कारोबार है पाकिस्तान में, पूरे कारोबार पाकिस्तान में मुझे दिखाएं कौन सा ऐसा कारोबार है जो लीगल नहीं है, ठीक है। और इलीगल होकर इतने धड़ल्ले से चल रहा है। छोटी, आप एक गली में जाएं, वहाँ पर आपको 3 LPG की दुकानें नजर आ जाएंगी। लोगों की ज़रूरत है ना सर, क्या ज़रूरत है। अच्छा, मामला ये हैं, बीमार हैं, गैस चाहिए, चूल्हा जलाना है, गैस सरकारी कुदरती गैस आती नहीं है। अब मैं आपको आपके उस सवाल का जवाब देता हूँ जो आप कह रहे हैं कि पीरा फोर्स, ज़िला इंतज़ामिया, ओगरा इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रही। अच्छा, इस पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयाँ होती हैं, रेट पर अमल दरामद करवाने के लिए, मगर वो होती है छोटे दुकानदारों के ख़िलाफ़। अच्छा, एक बात यह है कि छोटा दुकानदार जो LPG 320 रुपये में ख़रीद रहा है वो 340 रुपये में बेच रहा है, उसका हक है भाई। 20 रुपये तो कमाने हैं ना, 60 रुपये तो जो पहले कोई खा गया। हल मसले की जड़ को बकरे की माँ को पकड़े। हाँ जी, जब तक उसकी माँ नहीं पकड़ी जाएगी उस वक्त तक मसला ही नहीं हल होगा। भाई आप दुकानें बंद करेंगे, छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, ये दुकानें बंद हो जाएंगी, वो बंद कर देंगे, फिर क्या करेंगे? हम अपने घर में बैठे रहेंगे, चूल्हा नहीं जल पाएगा, खाने से बैठे हुए हैं। नहीं, छोटा बीमार बच्चा दूध से बैठा हुआ है, ये नहीं होगा। फिर इसका आगे इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि वो जो गरीब बंदा है, वो जो गरीब दुकानदार है, वो दुकान बंद करके चोरी छुपे LPG फरोख्त करेगा, ठीक है। वो किसी घर में किसी गली के अंदर बैठ जाएगा। हाँ जी, और वो करेगा क्या? जो 340 रुपये में मिल रही है वो भाई 500 रुपये में देगा। और सबसे बड़ा उसका मसला ये होगा कि वो किसी वक्त भी फट सकेगा सिलेंडर, जब वो चोरी छुपे अंदर बैठ के सारे SOPs ख़त्म करके जब अंदर बैठ के भरेगा, दूसरा सिलेंडर भरेगा, तो उसके नुकसानात ज़्यादा होंगे, वो हादसात होंगे। इसका सबसे बड़ा माजरत, मैं आपको आखिरी जरा बात कर लूँ, इसका सबसे अहम और सबसे जो आप कह सकते हैं कि हल इसका ये है, इसके ख़िलाफ़ सबसे अहम कार्रवाई ये है कि भाई जिन प्लांट्स को, जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने लाइसेंस दिया है, जो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पर जाके देखें कि वो कितनी महंगी गैस दे रहे हैं। तो सवाल करने लगा था कि फिर ये जो गली के नुक्कर पे LPG बेच रहा है वो तो माफिया नहीं है ना हजूर। हम तो उसको LPG माफिया लेबल कर देते हैं, वो तो कमा रहा है 20-30 रुपये अपने, उसको गैस ही 320 के रेट पे मिली है। माफिया तो वो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो प्लांट है जिसने महंगी बेची है। भाई प्लांट से अब किसको नहीं पता, ओगरा को नहीं पता, क्या ज़िला इंतज़ामिया को नहीं पता कितने प्लांट हैं इधर लाहौर के इर्द गिर्द, कितने प्लांट हैं और वहाँ से किस हिसाब से LPG मिल रही है। जो गाड़ी उधर से LPG की निकलती है, सिलेंडर बड़े होते हैं, वहाँ पर उस सिलेंडर वाले को रोके, भाई कितने की LPG लेके आए हो आप बताओ ज़रा। उसके पास है लिस्ट, उसके पास है बिल, बिजली उसका LPG का बिल उसके पास है, तो नहीं पता चलेगा कि यहाँ से कितने की मिली है। ये तो करने को है। और तो ना पहुँचना हो तो यहाँ से शिमला पहाड़ी बहुत दूर है, और पहुँचना हो तो आप पैदल दिल्ली भी पहुँच सकते हैं। सूरत हाल है, करने की बात है, असल में नीयत का फुकदान है, नीयत का मसला है। और इस इस्लामी जमहूरिया अवाम में जमहूर का बंदोबस्त वो हमने करते रहना और वो इसी तरह से करना है।
कि आपने कुदरती गैस आपके पास है नहीं, वो आप फ्राहम नहीं कर सकते, LPG आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसकी मद में डॉलर्स जाते हैं, फिर वो जो चीज़ जो आप इंपोर्ट करते हैं डॉलर्स देकर ख़रीदते हैं वो यहाँ इलीगल बिकती है, उसका रेट 241 रुपये है और वो यहाँ पे 300, 350, 400 रुपये तक बिकती है और सब मौज कर रहे हैं और सब अपने यहाँ अयाशी कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए तमाशा तो जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।